हेलो दोस्तों एसीएल लिगामेंट ऊपर की हड्डी फीमर को नीचे की हड्डी टिबिया से जोड़ता है। और जब ये लिगामेंट टूट जाता है तो आप दौड़ भाग सकते हो, रनिंग कर सकते हो, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि जैसे पैर लचक खा जाएगा। कभी कभी कई लोग कहते हैं कि सर मैं दौड़ तो लेता हूँ लेकिन महीने में एक दो बार लचक खा जाता है, तो क्या मुझे सर्जरी की ज़रूरत नहीं है? तो दोस्तों, जब भी आप दौड़ते हो एसीएल के साथ में, कुछ लोग दौड़ पाते हैं, कुछ तो दौड़ ही नहीं पाते, लेकिन जो लोग दौड़ भी पाते हैं उनका भी पैर में लचक आ जाती है और कई बार मेनिस्कस टीयर होने का चांस रहता है। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आपकी एसीएल टीयर है तो आपको दौड़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप दौड़ भी लोगे किसी तरीके से तो आप मेनिस्कस को फाड़ सकते हो या कार्टिलेज को डैमेज कर सकते हो। आज मेरे साथ एक फाइटर है जिनके की एसीएल की चोट को काफ़ी टाइम हो गया था और इन्होंने अब इलाज कराया है। आइए इनकी स्टोरी आपको शेयर करता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम धर्मेंद्र है। धर्मेंद्र जी, कैसे आपके लिगामेंट की चोट लग गई थी? सर मेरा एक्सीडेंट हो गया था। आपको क्या दिक्कतें आ रही थी उसके बाद? मेरे को सर चलते चलते ही मेरा नी है वो बैंड हो जाता था। ना ही कोई मैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर पाता था, ना कोई डांस एक्टिविटी कर पाता था। कितने दिन पुरानी बात है ये? सर ये मेरा 2019 में हुआ था। तो 5-7 साल काफ़ी लंबा टाइम होता है, तो आप इस दौरान इलाज का डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे थे? सर वो मेरी जॉब की थोड़ी सी वो रह गई थी, प्रॉब्लम जॉइनिंग हो गई थी, और लास्ट टाइम मैं आया था तब वो कोविड लग गया था, तो उस टाइम पोस्टपोन भी हो गई थी मेरी सर्जरी आपको कोविड की मेरे वजह बारे से। में कैसे मालूम चला? सर मैंने यूट्यूब से आपके बारे में देखा था वीडियो, फिर मैंने आपके बारे में और भी डिटेल। आप रहने वाले कहाँ के हो? सीकर से सर। तो एक बात बताओ, जैसे यूट्यूब पे कई लोग ऐसे कहते हैं कि सोशल मीडिया पे फेक वीडियो भी तो हो सकते हैं, कोई अपने दोस्त को खड़ा करके बुलवा ले। नहीं नहीं सर, वो तो आपके सारे वीडियोस मैंने चेक करे थे, उस पर रिव्यूज़ भी पढ़े थे, सब पे पॉजिटिव रिव्यू थे। फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया, आपसे दिखाने आया, फिर आपका भी मेरे को नेचर अच्छा लगा। बहुत ही काइंड हार्टेड आप हो और आपने मेरे को फुल सपोर्ट किया है, और मैं सभी से यही ऑपरेशन का जो एक्सपीरियंस था वो आपका कैसा रहा? जैसे आप जब ऑपरेशन हो रहा था आपने टीवी पे देखा था? जी सर, आपको मैंने दिखाया गया था पूरा ग्राफ और वो लाइव स्क्रू और लाइव वो देखा देखे था थे? सब। क्योंकि कई लोगों के मन में ये रहता है कि भाई पता नहीं सर ऑपरेशन कैसा हुआ क्या हुआ। हमारी कोशिश ये रहती है कि ऑपरेशन के दौरान आपको इंपॉर्टेंट स्टेप्स दिखा दी जाए, जिससे मन में विश्वास पैदा होता है। क्योंकि एक्सरे में तो बाद में एसीएल दिखता नहीं है, तो पेशेंट के मन में डाउट रहता है कि पता नहीं मेरी सर्जरी सही हुई नहीं हुई। लेकिन अगर वो ऑपरेशन के दौरान अपना ग्राफ देख लेता है, 10 नंबर का ग्राफ बायोस्क्रू देख लेता है, तो उसके दिल में तसल्ली रहती है। अब आपको 17 दिन के बाद टाँके निकलवाने हैं और जो पट्टा है वो आपको 45 दिन लगा के रखना है। और ये जो वॉकर है वो भी आपको 17 दिन यूज़ करना है। बाद में धीरे धीरे वॉकर छोड़ के वजन दे के चलना स्टार्ट कर देना। पैर ठीक को है आपको 1-1 इंच रोज़ मोड़ना है और 90 डिग्री पैर मोड़ना है 30 दिन में, और पूरा पैर आपको 60 दिन के अंदर मोड़ लेना है। ठीक है सर। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आपके पास मेरे भी नंबर है और मेरे जी फिजियोथेरेपिस्ट के हैं, तो आप हमको व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। ओके सर। कोई और लोग हैं जो आपके संपर्क में हैं जिनको एसीएल की चोट है, लेकिन उनको ऐसा डर लग रहा है कि पता नहीं एसीएल का इलाज सही होगा नहीं होगा, कुछ डाउट है उनके मन में, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? सर मैंने उनको वह यही मैसेज दूंगा कि सर का बहुत अच्छा नेचर है, सर बहुत कोऑपरेटिव भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है, और सर का जो इलाज है वो मैं पूरे जयपुर में सबसे बेस्ट मानता हूँ, और तभी मैंने इनको चूज किया है, और आगे भी मैं रिकमेंडेड करूँगा जो भी मेरे नॉन होंगे उनको। और 2 मैंने पेशेंट सर को रिकमेंड भी करे हैं, तो अच्छा मेरे को फीडबैक मिला है सर का। थैंक यू। दोस्तों, एसीएल लिगामेंट की चोट को ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए। ये तो किस्मत वाले थे कि 4 साल लेट किया, लेकिन इनकी कोई कार्टिलेज मेनिस्कस में डैमेज नहीं हुआ, क्योंकि ये नर्सिंग स्टाफ है तो ये चीज़ें समझते थे। इन्होंने अपनी एक्टिविटी को मॉडिफाई कर लिया था। लेकिन अगर आप पुलिस में हैं, आर्मी में हैं और एसीएल के ट्रीटमेंट को लेट करते हैं तो इससे मसल्स डैमेज होना, कार्टिलेज ख़राब होना, मेनिस्कस टीयर, ये सब चांस रहते हैं। तो अगर आपको इनके नंबर चाहिए या मेरे से कोई बात करनी तो नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा और हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है बेटा, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर।